नमस्कार, स्वागत है आपका पत्रिका के राम मंदिर कथा के पॉडकास्ट में। राम जन्मभूमि पर स्थित हिंदुओं के आराध्य का मंदिर टूट चुका था और यह सूचना जंगल की आग की तरह फैल गई। सूर्यवंशी क्षत्रियों के पुरोहित रहे देवी दीन पांडे को जैसे ही सूचना मिली वह बेचैन हो गए। देवी दीन अयोध्यास्थ सूर्य कुंड के पास सनेथु गांव के रहने वाले थे, जिनकी विद्वता और वीरता की चर्चा दूर दूर तक होती थी। कर्मकांडी ब्राह्मण परिवार से रहे देवी दीन मलखंभ कुश्ती के अलावा शास्त्र के साथ ही शस्त्र संचालन के शौकीन थे। भगवान राम के भक्त देवी दीन पांडे ने ग्रामीणों की ही सेना बना ली और मीरबांकी की सेना का सामना करने निकल पड़े। अपने पुरोहित को युद्ध के लिए जाता देख बड़ी तादाद में सूर्यवंशी क्षत्रिय भी उनके साथ शामिल हो चल दिए। देखते ही देखते एक बड़ी सेना तैयार हो गई, जिसने बाबर के वजीर मीरबांकी ताशकंदी की सेना को चारों तरफ से घेर लिया। भयंकर युद्ध शुरू हुआ और आसमान में हर हर महादेव के नारे गूंजने लगे। धरती का रक्त अभी सूखा भी नहीं था कि एक बार फिर से अयोध्या लाल हो गई। युद्ध के दौरान देवी दीन मुगल सैनिकों से घिर गए और सैनिकों ने इन पर लाखौरी ईंटों की बरसात कर दी, जिससे देवी दीन की खोपड़ी से रक्त की फुहार निकलने लगी। इसके बाद देवी दीन ने अपनी खोपड़ी को पगड़ी से कसकर बांध लिया। दूसरी तरफ बाबरी सेना का सेनापति और बाबर का वजीर मीरबांकी था। देवी दीन ने लपक के उस पर भाले से प्रहार किया, लेकिन वह हाथी के होंदे में छिपकर बच गया। हालांकि देवी दीन के प्रहार से हाथी का महावत मारा गया और हाथी भी घायल हो गया। इस बीच हाथी के होंदे में छिपे मीरबांकी ने बंदूक भरकर देवी दीन पर फायर कर दिया, जिससे देवी दीन की मौके पर ही मौत हो गई। तो जूके बाबरी में बाबर अपनी जीवनी में स्वयं लिखते हैं, अकेले देवी दीन ने 700 मुगल सैनिकों को मार डाला। संघर्ष का सिलसिला थमा नहीं। देवी दीन के संघर्ष के पहले भीटी के महाराजा मेहताब सिंह शहीद हो चुके थे। उनके साथ हसबर के राजा रणविजय सिंह भी मुगल सेना से लड़ते हुए शहीद हो चुके थे, लेकिन उनकी 20 वर्षीय पुत्री राजकुमारी जयराज अपने पिता की मौत के बाद मुगल सेना से युद्ध के लिए निकल पड़ी। 3000 सैनिकों को लेकर राजकुमारी ने जन्मभूमि के पास गौरिल्ला युद्ध आरंभ कर दिया। राजकुमारी के गुरु सन्यासी स्वामी महेश्वरानंद थे, जो गांव-गांव घूमकर जन्मभूमि पर मुगल आक्रमण की सूचना पहुंचा रहे थे। भयंकर युद्ध जारी था। राम भक्त शांत नहीं बैठे और हमले जारी रहे। सन्यासी, दंडी, वैरागी, संत महंतों ने अलख जगाना शुरू किया और यहाँ तक कि बाबरी ढांचा तामीर हो जाने के बाद भी बाबर के बाद तक यह संघर्ष जारी रहा। बाबर के बेटे हुमायूं के समय एक वक्त ऐसा भी आया जब बाबरी ढांचे पर हिंदुओं ने कब्जा कर लिया, लेकिन तीसरे ही दिन शाही फरमान आ गया और जन्मभूमि फिर से छीन ली गई। इसी दल ने अकबर के समय करीब 20 बार हमला किया और आखिरी हमले में शाही सेना काट डाली गई और सारी छावनियां फूंक दी गई। इस युद्ध में सन्यासी महेश्वरानंद के साथ राजकुमारी जयराज भी वीर गति को प्राप्त हो गए। श्री राम जन्मभूमि के रोमांचकारी इतिहास के लेखक स्वर्गीय पंडित राम गोपाल पांडे शारद लिखते हैं, इस युद्ध का एक परिणाम निकला। हिंदुओं ने बाबरी ढांचे की 4 दीवारी गिरा दी और बीच में एक चबूतरे का निर्माण कर दिया। उसी चबूतरे पर भगवान श्री राम की मूर्ति को स्थापित कर दिया और पूजा पाठ शुरू किया। हालांकि यह अकबर का कालखंड था। जैसे ही सूचना अकबर को मिली तो अकबर ने राजा टोडरमल और बीरबल से सलाह मशवरे के बाद मुगल सैनिकों को आदेश दिया कि इस चबूतरे की रक्षा की जाए और हिंदुओं को पूजा पाठ में कोई भी असुविधा नहीं होनी चाहिए। राम गोपाल पांडे लिखते हैं, अकबर के बाद जहांगीर और शाहजहां के शासन तक किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आया, लेकिन शाहजहां के बाद उसका पुत्र औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पर बैठा। औरंगजेब की सबसे पहली नजर अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि पर थी और उसने तत्काल अपने सिपह सलार जाबाज खां की अध्यक्षता में हमले की योजना बना डाली। मुगल कालीन इतिहास की पुस्तकों में दर्ज है कि औरंगजेब को उसके दरबारी लेखकों ने जिंदा पीर कहा और उसने मंदिरों को तोड़ने का एक सूत्री कार्यक्रम ही बना डाला। अयोध्या से लेकर मथुरा, काशी पर औरंगजेब ने हमले शुरू कर दिए। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अयोध्या से जुड़ी रोचक जानकारियों को सुनने के लिए जुड़े रहें पत्रिका के साथ।